Find the range of fx is equal to log sin x एंड बेस में दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस वन। ओके, ये जो सिंबल दिया है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का है। तो रेंज फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो आपको फंक्शन दिया गया है उसको डिफाइन करने के लिए x क्या होना चाहिए वो देख लेते हैं। तो टू डिफाइन log sin x इन बेस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x माइनस वन, इसको डिफाइन करने के लिए तो यहाँ पर log है। log को डिफाइन करने के लिए जो वैल्यू है log ऑफ sin x है, तो sin x का वैल्यू क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इवन पॉजिटिव होना चाहिए। तो sin का वैल्यू पॉजिटिव दैट इज 0 से ग्रेटर होना चाहिए। बट sin का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1, इसका मतलब जो sin x है उसका वैल्यू ओपन 0 क्लोज 1 में होना चाहिए। सेकेंड थिंग, log के बेस में दिया गया है आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x माइनस वन। तो बेस में जो नंबर है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस वन, ये कंपल्सरी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सेकेंड थिंग, बिकॉज ये बेस में है तो log का जो बेस होगा वो 1 नहीं हो सकता, सो ये 1 भी नहीं होना चाहिए। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x माइनस वन है जिसमें 1 जो है वो इंटीजर है, तो इसको हम लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस वन इज ग्रेटर देन 0, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पर भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, क्योंकि 1 इंटीजर है तो माइनस वन नॉट इक्वल टू 1, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x is not 2। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 1 से ग्रेटर होना चाहिए। अब ये जो वैल्यू देगा वो तो इंटीजर होगी, तो 1 से ग्रेटर फर्स्ट इंटीजर आएगा 2। बट यहाँ पर आपको ये भी बोला गया है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है वो 2 भी नहीं होना चाहिए। इट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 2। तो अब हमें ये पता चल चुका है कि ये जो आपका log है उसका बेस है वो 2 से ग्रेटर है। इनसाइड में जो नंबर है sin x उसकी वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1 है। अब आते हैं log के ग्राफ पे। यहाँ पर आपका बेस ग्रेटर देन 2 है, तो अगर बेस ग्रेटर देन 1 होता है तो जो log का ग्राफ होता है वो देख लेते हैं और वहां से ही हमको रेंज मिल जाएगा। ओके, तो अगर आप ये log का बेस ग्रेटर देन 1 है तो ये जो log होगा उसका ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा, ऐसे ग्राफ होगा इसका। दिस वन इज फॉर log x बेस a इफ a इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर भी हमारा जो बेस है वो ग्रेटर देन 1 ही है। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट दिख रहा है वो है 1,0, बराबर 1,0। और यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो तो हम जानते ही है 0 to 0, मीन्स ओपन फ्रॉम 0 क्लोज फ्रॉम 1। जो log का ग्राफ होता है वो ये पार्ट होगा, बराबर ओपन फ्रॉम 0 क्लोज 1 में ये आपके log का ग्राफ होगा। तो यहाँ पर सेम सिचुएशन हमें दी गई है कि भाई आपका जो log के अंदर नंबर है वो 0 और 1 के बीच में है इंक्लूडिंग 1, बेस आपका ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब ये जो आपको मैंने लाइन करके दिखाया है वही आपके log की रेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर ये log का जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो मिनिमम कहाँ तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट। और जब भी हम log में 1 लेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 0। तो इट मीन्स रेंज ऑफ अ फंक्शन इज ओपन फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट क्लोज एट 0। ओपन माइनस इनफाइनाइट क्लोज 0, ये हो जाएगा हमारे फंक्शन का
ग्राफ। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट में, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the domain of fx is equal to 1 upon in square root मॉड्यूलस, बराबर मॉड्यूलस के अंदर दिया गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड्यूलस एक्स -1 एंड देन 5, ये सब स्क्वायर रूट में ही है। इसका आपको डोमेन फाइंड करना है। मॉड्यूलस के अंदर है ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ मॉड्यूलस एक्स -1 एंड देन -5, तो इनका डोमेन फाइंड करना है। अब इनका डोमेन फाइंड करने के लिए स्क्वायर रूट है, डिनोमिनेटर में है, तो टू डिफाइन एफ एक्स, स्क्वायर रूट है तो अंदर जो नंबर है वो कंपलसरी नॉन नेगेटिव होना चाहिए, बट डिनोमिनेटर में है तो जीरो भी नहीं हो सकता। इसका मतलब जो स्क्वायर रूट के अंदर आपको दिया गया है मॉड्यूलस के अंदर, फ्लोर के अंदर मॉड्यूलस एक्स -1 -5, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर दिया है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, इक्वल टू जीरो भी नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं लिख सकते। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे पहले मॉड्यूलस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ मॉड्यूलस एक्स -1 इज ग्रेटर देन 5, यहाँ पर मॉड्यूलस क्लोज कर रहे हैं। तो अगर कोई नंबर का मॉड्यूलस 5 या 5 से ग्रेटर है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो नंबर होगा, क्योंकि तो अभी हमारे लिए, या तो मैं यहाँ पर थोड़ा लिख दूं, मॉड्यूलस ऑफ y ग्रेटर देन 5 कब होगा, तो मॉड्यूलस ऑफ y ग्रेटर देन 5 होगा, मींस या तो आपका y ग्रेटर देन 5 है, या तो फिर आपका जो y है वो लेस देन -5 है। ओके, तो y की प्लेस पर हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड्यूलस x -1 दिया है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड्यूलस x -1, इसका वैल्यू या तो ग्रेटर देन 5 होगा, या तो फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ मॉड्यूलस x -1 इज लेस देन -5 होगा। अब कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ मॉड्यूलस x -1 दिया है, वो 5 से ग्रेटर कब होगा, तो उसके लिए कुछ ऐसे लिख देते हैं, मॉड्यूलस ऑफ a, इसका वैल्यू 5 से ग्रेटर है। 5 से ग्रेटर तो कितना हो सकता है, 6 हो सकता है, मींस मॉड्यूलस ऑफ सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ a इज मोर देन और इक्वल टू 6, और ये सिचुएशन में x कहां पर, a कहां पर होगा, तो a होना चाहिए 6 टू इनफाइनाइट, क्योंकि आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर की मिनिमम वैल्यू 6 चाहिए, तो वो 6 पे ही मिलेगी, तो 6 या 6 से अप होना चाहिए। इट मींस यहाँ पर जो आपको दिया गया है मॉड्यूलस ऑफ x -1, इसको फ्लोर हटा देते हैं तो ये 6 से इनफाइनाइट देगा, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। एंड सेकेंड केस, जो सेकेंड केस है इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू -5 से लेस है, तो हमें -5 नहीं चाहिए, -5 से भी लेस चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1, वो अगर हटा देते हैं तो -5 से लेस ही रखेंगे, क्योंकि -5 पे ये एग्जैक्टली -5 देगा, हमें तो उससे लेस नंबर चाहिए, राइट। तो सेकंड में से मिल जाएगा मॉड्यूलस ऑफ x इज लेस देन -4, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मॉड्यूलस है तो वो डेफिनेटली नॉन नेगेटिव होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब फर्स्ट केस में ही हमारा आंसर होगा। तो मॉड्यूलस ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, और ये मैंने आपको पहले से बताया है कि भाई 5 या 5 से ग्रेटर तो क्या होता है, तो सिमिलरली यहाँ पर हमको ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 मिला है,
तो ये सिचुएशन कब होगा? व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 और x इज लेस और इक्वल टू -7। तो आपको डोमेन मिल चुका है -∞ टू -7 क्लोज, या तो फिर 7 से infinite, close from 7, open from infinite. Okay, next question पे चलते हैं, and next question is find domain and range. Find domain and range of fx is equal to cos इनवर्स, उसके अंदर दिया गया है स्क्वायर रूट में log मॉड्यूलस x अपॉन x दिया गया है, और बेस में दिया गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x। ये आपका क्वेश्चन है, इसका डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है। यहाँ पर ब्रैकेट बना देते हैं, दिस वन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, तो सॉल्यूशन, सबसे पहले टू डिफाइन लॉग, पहले लॉग को देख लेते हैं और फिर स्क्वायर रूट और फिर कॉस इनवर्स देख लेंगे। या तो चलो टू डिफाइन लॉग ही लिख देते हैं, लॉग ऑफ, बेस में दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और यहाँ पर दिया है मॉड्यूलस x अपॉन x। अब यहाँ पर वापस आपको लॉग दिया है, तो लॉग के अंदर जो नंबर आएगा वो कंपलसरी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इट मींस मॉड्यूलस x है तो उसका मिनिमम वैल्यू 0 होता है, बट हमें तो 0 भी नहीं चाहिए। डिनोमिनेटर में आप समझ सकते हो, डिनोमिनेटर में 0 नहीं रख सकते, तो x का वैल्यू 0 नहीं ले सकते। इसका मतलब हमें x ग्रेटर देन 0 चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में मॉड्यूलस x अपॉन में x है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कि भाई x का वैल्यू पहले तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, अगर हम बेस देखते हैं तो बेस भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बेस में है तो वो नंबर 1 भी नहीं हो सकता, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x उसका वैल्यू 1 भी नहीं हो सकता, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन 0 है, वो एक इंटीजर देगा, तो नेक्स्ट आएगा 1, बट यहाँ पर हमको बोला गया है 1 भी नहीं ले सकते आप। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू मिनिमम 2 हो सकता है, 2 या 2 से ग्रेटर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, इट मींस x बिलोंग्स टू 2 टू इनफाइनाइट, बराबर। तो ये आपको कुछ डोमेन मिल चुका है। देखते हैं कॉस इनवर्स को भी है, क्योंकि ये अंदर का नंबर होगा वो अब डेफिनेटली पॉजिटिव हो जाएगा, फिर भी इनका वैल्यू निकाल देते हैं। ओके, तो अगर हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं f ऑफ x के लिए, तो इज इक्वल टू कॉस इनवर्स इन स्क्वायर रूट लॉग ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, जो कि आपका बेस है वो 2 या 2 से ग्रेटर नंबर देगा, मॉड्यूलस x अपॉन x। तो अगर आपका x पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये हुआ कि मॉड्यूलस x अपॉन x is equal to x upon x and x upon x is equal to 1 because your x is positive, तो मॉड्यूलस x equal to x, so log of 1, और कोई भी नंबर बेस आपका कोई भी हो log 1 का वैल्यू 0 होगा, so it gives cos इनवर्स ऑफ 0। ये है आपके लिए डोमेन, दिस वन इज डोमेन ऑफ फंक्शन, एंड log 1 ऑलवेज 0 होगा, तो cos इनवर्स ऑफ 0 आया। अब cos इनवर्स का वैल्यू 0 कब होता है? तो cos इनवर्स का वैल्यू 0 होगा पाई बाई 2 पर। तो डोमेन है क्लोज फ्रॉम 2 ओपन फ्रॉम इनफाइनाइट, और आपका आंसर फिक्स है पाई बाई 2। सो रेंज ऑफ अ फंक्शन इज सिंगलटन सेट पाई बाई 2।
बराबर, पाई बाई 2 सिंगलटन, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड रेंज of fx is equal to greatest integer part of modulus sin x plus modulus of cos x। अब इसका रेंज फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया है उसके अंदर जो दिया है उनका रेंज फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो डेफिनेटली मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स है, मॉड्यूलस ऑफ कॉस एक्स है, वो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, मॉड्यूलस है नॉन नेगेटिव ही आएगा। तो इसका हम रेंज कैसे फाइंड करें, तो उसके लिए सबसे पहले हम लिख देते हैं y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड्यूलस ऑफ कॉस एक्स। सबसे पहले हम इनका रेंज फाइंड कर लेंगे और फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड्यूलस ऑफ कॉस एक्स दिया है, इसका मतलब डेफिनेटली ये जो भी है वो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, मोर देन 0 ही होगा। अगर हम इसका स्क्वायरिंग कर लेते हैं तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड्यूलस ऑफ कॉस एक्स होल स्क्वायर। इसका सिंप्लीफिकेशन आपको देगा 1 प्लस 2 ए प्लस बी होल स्क्वायर का यूज करके अगर इनको हम एक्सपांड कर लेते हैं तो आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का 1, 2 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स इंटू मॉड्यूलस ऑफ कॉस एक्स। अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स बराबर 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये हो जाएगा साइन 2x। तो यहाँ पर मॉड्यूलस है तो इनको हम लिख देंगे 1 प्लस इन मॉड्यूलस साइन 2x, राइट। अब मॉड्यूलस ऑफ साइन 2x है तो मॉड्यूलस ऑफ साइन 2x है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1 होगा। मॉड्यूलस ऑफ साइन 2x का रेंज होता है क्लोज 0 टू 1। ओके, यहाँ पर है 1 प्लस, तो अगर हम 1 ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1 दैट इज 1, दिस वन इज 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ साइन 2x, दिस वन इज 1 प्लस 1। ओके, तो ये है 1, ये है आपके लिए वाई स्क्वायर एंड 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 ये आपको कितना देगा, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 2 बराबर। अब यहाँ पर ये मैक्सिमम आपको 2 मिल सकता है, बट ये एग्जैक्टली 2 नहीं दे सकते बिकॉज 2 कब देगा, जब आपके दोनों की वैल्यू 1 हो जाए तब 1 प्लस 1 ये 2 हो सकता है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर आ जाएगा ओपन बराबर, ये यहाँ पर ओपन या तो। अब हम क्या करेंगे, ये तो वाई स्क्वायर है, हमें तो वाई चाहिए, तो अगर हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 और पॉजिटिव स्क्वायर रूट, तो 1 वाई यहाँ से मिल जाएगा आपको √2। तो y जो है जिसको हमने लिखा था मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड्यूलस ऑफ कॉस एक्स, उसका वैल्यू 1 से ग्रेटर है बट लेस देन √2। ओके, सो वी कैन से 1, वापस लिख देते हैं इधर y एंड √2, और आपको दिया गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ y, क्योंकि जो मैंने सपोज किया है उसके हिसाब से, तो fx क्या हो जाएगा, तो fx हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ y। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ y कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको रेंज ऑफ फंक्शन इज सिंगलटन 1, इसका रेंज होगा सिंगलटन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड डोमेन of domain
and range both. Find domain and range of fx is equal to sin इनवर्स, फिर इसके अंदर दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ कॉस इनवर्स, और फिर इसके अंदर अगेन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। इसका डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले साइन इनवर्स के अंदर आपको दिया गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ कॉस इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो इनसाइड से हम डोमेन फाइंड करने का स्टार्ट करेंगे, कॉस इनवर्स का डोमेन फाइंड करेंगे, और फिर जो आएगा उस हिसाब से हम साइन इनवर्स में रख के चेक करके डोमेन फाइंड करेंगे। तो टू डिफाइन cos inverse of greatest integer x, what we have to do, जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है वो कहाँ पर होना चाहिए, बिटवीन -1 and 1 होना चाहिए। व्हाट रीजन क्या है, बिकॉज cos इनवर्स जो फंक्शन होता है उसका डोमेन होता है क्लोज -1 to 1 और इनका रेंज होता है 0 to पाई क्लोज। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू बिटवीन -1 and 1 होना चाहिए। अब यहाँ पर ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है तो वो तो सिर्फ इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। तो बिटवीन -1 and 1 इंक्लूडिंग बाउंड्री जो भी इंटीजर्स है वो वैल्यू पॉसिबल है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू -1 हो सकता है, या तो फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू 0 ले सकते हैं, या तो फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 1। अब ये जो वैल्यू है वो हमें साइन इनवर्स के अंदर रख के भी चेक करना होगा। तो व्हेन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू -1, ये सिचुएशन में fx क्या डिफाइन है वो देखते हैं। तो fx क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, इसके अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस इनवर्स। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हमने -1 लिख दिया है, तो कॉस इनवर्स ऑफ -1, सो इट इज साइन इनवर्स cos इनवर्स ऑफ -1 मींस cos इनवर्स -1 क्या होगा, तो cos इनवर्स ऑफ -1 हो जाएगा पाई साइन इनवर्स। पाई की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू हम 3.14 देते हैं, तो अगर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट निकालेंगे तो हो जाएगा 3, और साइन इनवर्स 3 ये पॉसिबल नहीं है, ये डज नॉट एग्जिस्ट। बराबर, क्यों, बिकॉज साइन इनवर्स भी ऐसा फंक्शन है जिसका डोमेन -1 to 1 है और इनका रेंज -π/2 से π/2 है। तो दिस वन डज नॉट एग्जिस्ट, ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू 0 पॉसिबल है, वो देख लेते हैं। तो ये सिचुएशन में fx हो जाएगा साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ कॉस इनवर्स 0 इज इक्वल टू साइन इनवर्स। अब कॉस इनवर्स ऑफ 0 कितना होगा, कॉस इनवर्स ऑफ 0 यहाँ से मिल जाएगा आपको π/2 एंड साइन इनवर्स, अब कॉस इनवर्स ऑफ 0 वो तो π/2 है, π/2 अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा 1.57। तो ये जो नंबर है वो 1.57 से 1.57 है अप्रोक्सीमेटली, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको साइन इनवर्स ऑफ 1 एंड साइन इनवर्स ऑफ 1 क्या ये पॉसिबल है, यस साइन इनवर्स 1 पॉसिबल होता है, वो होता है π/2। नेक्स्ट पे आते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 1। अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इसका वैल्यू 1 लेंगे तो f ऑफ x की हो जाएगा साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos इनवर्स 1 दैट इज साइन इनवर्स cos इनवर्स 1, cos इनवर्स 1 हो जाएगा 0 और साइन इनवर्स ऑफ 0 हो जाएगा 0।
साइन इनवर्स 0 0 ही होता है। तो यहाँ से आपको आंसर मिल चुका है। ओके, तो ये जो हमारा आंसर है वो आ चुका है। कौन से नंबर के लिए अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का वैल्यू क्या पॉसिबल है तो हम डिफाइन कर रहे हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इक्वल टू 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का वैल्यू 0 कब होगा? when x belongs to close from 0 open from 1, and greatest integer of x का वैल्यू 1 when x belongs to close from 1 open from 2 होगा। तो ये जो दोनों का जब हम यूनियन करेंगे तो हमको मिल जाएगा डोमेन ऑफ फंक्शन। तो डोमेन ऑफ फंक्शन होगा क्लोज फ्रॉम 0 ओपन फ्रॉम 2, और यहाँ पर दो ही वैल्यू पॉसिबल है हमारे लिए। तो रेंज ऑफ फंक्शन हो जाएगा set containing 0 and pi by 2. This one is our answer. Now next one, and next question is, if greatest integer of x square minus 2x plus a equal to 0 has no solution, then what a belongs to blank, बराबर। a की रेंज क्या होगी? तो यहाँ पर आपको दिया गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x टू एक्स दिया है 2x प्लस a इक्वल टू 0 हैज नो सॉल्यूशन, बराबर। इसको सॉल्यूशन नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए 0 नहीं होगा। अगर ये 0 नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए या तो लेस देन 0 होगा या तो फिर ये मोर देन 0 होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर वापस मैंने x लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए। ओके, अब फर्स्ट केस में से एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए लेस देन 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो इसका मतलब यहाँ से मिल जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए is less or equal to -1, that is x square minus 2x plus a is less or equal to, अब यहाँ पर लेस देन 0 चाहिए, लेस देन 0 चाहिए तो यहाँ पर भी लेस देन 0 हो जाएगा, बराबर, क्योंकि हमें 0 नहीं चाहिए, 0 से लेस। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए क्या होगा? 0 से लेस, क्योंकि -1 आंसर कब आएगा ग्रेटेस्ट का? व्हेन x बिलोंग्स टू, ये मैं इस साइड में लिख रहा हूँ -1 to 0, जब आपका x बिटवीन -1 एंड 0 होगा तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू कितना मिल जाएगा? -1। ओके, तो इसलिए लेस देन 0 लिखा। अब क्या ये एवरी टाइम पॉसिबल है? तो ये तो पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट ट्रू फॉर ऑल x, विच इज नॉट ट्रू फॉर ऑल x, हर एक x के लिए तो ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर सेकंड केस में चलते हैं। अब 0 से ग्रेटर है, तो 0 से ग्रेटर मींस मिनिमम कितना होना चाहिए? 1। तो जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए दिया है वो 1 या उससे ग्रेटर होना चाहिए। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की मिनिमम वैल्यू 1 लानी है, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए को भी 1 या 1 से ग्रेटर होना पड़ेगा। तो यहाँ से मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए -1, इसका वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर। मीन्स हम क्या चाहते हैं, जो क्वाड्रेटिक है वो एक्स एक्सिस को या तो टच करे या तो उससे ऊपर की तरफ रहे।
बराबर, ये हमारा टारगेट है। तो ये सिचुएशन कब हो सकती है, जब a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि ग्राफ हमें अबोव चाहिए, अबोव एक्स एक्सिस, तो a ग्रेटर देन 0 दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, वो तो है ही। डिस्क्रिमिनेंट या तो एक पॉइंट पर टच करना चाहिए, तो डिस्क्रिमिनेंट अगर क्वाड्रेटिक एक पॉइंट पे टच करता है एक्स एक्सिस को, इसका मतलब इक्वल रूट्स है, या तो ऊपर की तरफ भी हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है, ग्रेटर और इक्वल है, तो दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो मिल जाएगा d लेस और इक्वल टू 0। तो d लेस और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा, तो बी स्क्वायर दैट इज -2 स्क्वायर, बी स्क्वायर -4 ए तो यहाँ पर 1 है, इंटू सी a -1 इज लेस और इक्वल टू 0, यहाँ से हो जाएगा ये 4 -2 का स्क्वायर 4 -4 इंटू a -1 लेस और इक्वल टू 0। 4 अगर हम डिवाइड कर लेते हैं 4 से, तो ये हो जाएगा 1, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 1 - a +1 लेस और इक्वल टू 0, 1 + 1 हो जाएगा 2, a का वैल्यू 2 या 2 से ग्रेटर होगा, दैट इज a बिलोंग्स टू क्लोज फ्रॉम 2 ओपन फ्रॉम इनफाइनाइट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड range of sine inverse greatest integer part of x square plus 1/2 plus cos inverse greatest integer of x square minus 1/2। ओके, तो यहाँ पर हमें जो फंक्शन दिए गए हैं वो साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स है। साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स के लिए क्या होना चाहिए, तो साइन इनवर्स होना चाहिए -1 and 1 इसका डोमेन, कॉस इनवर्स इनका भी डोमेन क्या होता है -1 to 1। तो ये जो दोनों नंबर है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर माइनस 1/2, इसका वैल्यू -1 and 1, एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/2 वो भी बिटवीन -1 and 1 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये जो x स्क्वायर प्लस 1/2 एक में दिया है, सेकंड में x स्क्वायर माइनस 1/2 दिया है, तो दोनों को थोड़ा एक में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ लिखते हैं हम, ये जो प्लस का पार्ट है उनको x स्क्वायर प्लस 1/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/2। अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं इन फॉर्म ऑफ x स्क्वायर माइनस 1/2, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 1। ओके, क्योंकि आप 1 - 1/2 करेंगे तो प्लस 1/2 हो जाएगा। अब ये x स्क्वायर माइनस 1/2 को एक नंबर कंसिडर करते हैं और ये है +1। तो हम ये कुछ जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर x जो कि एक रियल नंबर है और प्लस में इंटीजर आया, तो इसको हम लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n, दैट इज ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 1 हो गया। अब ये जो फंक्शन है इसके लिए मैं लिख देता हूँ f ऑफ x। तो हमने ये बोला कि भाई ये जो कॉस इनवर्स है एंड साइन इनवर्स है, ये दोनों को हमें डिफाइन करना है। तो जो भी हमारे पास कॉस इनवर्स के लिए है -1 to 1 है, ये इंटीजर देंगे, तो एक एक वैल्यू चेक कर लेते हैं। कॉस इनवर्स से स्टार्ट करते हैं हम, क्योंकि हम साइन इनवर्स के अंदर जो दिया है उसको कन्वर्ट कर चुके हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर माइनस 1/2 वो इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट करेगा बिटवीन -1 and 1। तो अगर इसका वैल्यू हम -1 ले लेते हैं तो कॉस इनवर्स को प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें ये देखना पड़ेगा साइन इनवर्स को कोई तकलीफ है या नहीं। तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर माइनस 1/2 -1 होगा, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/2। तो x स्क्वायर प्लस 1/2 इनका वैल्यू यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं -1। तो -1 + 1 कितना हो जाएगा 0। तो साइन इनवर्स ऑफ 0 ये पॉसिबल है,
इसका मतलब ये हमारे लिए पॉसिबल है, तो हम रेंज फाइंड कर लेते हैं इस केस में, मीन्स वैल्यू क्या पॉसिबल है वो। तो साइन इनवर्स के अंदर हमको क्या रखना पड़ेगा, 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 इज 0, एंड प्लस कॉस इनवर्स के अंदर हम क्या रखेंगे, -1। साइन इनवर्स ऑफ 0 वो 0 होगा, एंड कॉस इनवर्स ऑफ -1 हो जाएगा पाई। अब सेकेंड केस लेते हैं कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 का वैल्यू 0 हो गया, देन व्हाट अबाउट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/2। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 हो जाएगा 0 + 1, ये जो रिलेशन है वहां से मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, बराबर। तो ये अगर 0 है तो 0 + 1 हो जाएगा 1, और अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 1 है तो साइन इनवर्स 1, हाँ ये पॉसिबल है, तो यहाँ पर भी हमको आंसर मिल जाएगा fx, और वो फाइंड कर लेते हैं। साइन इनवर्स ऑफ 1 तो प्लस कॉस इनवर्स में कितना हो चुका है, 0। साइन इनवर्स 1 दैट इज π/2, एंड कॉस इनवर्स ऑफ 0 ये भी हो जाएगा π/2, तो π/2 + π/2 पाई हो चुका है। थर्ड, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 का वैल्यू 1 आया, देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ये हो जाएगा 1 + 1, 1 + 1 ये तो 2 हो गया, एंड इट मीन्स साइन इनवर्स ऑफ 2, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, बराबर, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हमें जो आंसर मिले हैं वो दोनों केस में क्या मिला है, पाई, तो रेंज ऑफ फंक्शन इज सिंगलटन सेट, सिंगलटन में पाई मिला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज fx इज इक्वल टू साइन, इसके अंदर दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटू पाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ओके, इज ब्लैंक, और ऑप्शन दिए हैं f इज 1 1, फर्स्ट ऑप्शन इज f इज 1 1, सेकेंड ऑप्शन इज f is not 1 1, f is not 1 1, and नॉन कांस्टेंट, मतलब ये 1 1 भी नहीं है एंड ये कांस्टेंट भी नहीं है। थर्ड दिया है f is constant, f is constant, and fourth option is given none, लास्ट ऑप्शन नन दिया है। ओके, तो सॉल्यूशन, अब यहाँ पर जो हमें फंक्शन दिया गया है उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x, ये वैल्यू जो होगी वो ऑलवेज एक इंटीजर होगा, बराबर। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू n फॉर एवरी x, बराबर, जो कि n क्या है, बिलोंग्स टू j। तो हमें जो न्यूमरेटर में मिल जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इट्स माय मिस्टेक, ये जो है ना, ये कुछ चेंज कर लेते हैं, हटा लेते हैं, यस, ये साइन इनवर्स के अंदर दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटू पाई, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 वो डिनोमिनेटर में है, उसको साइन से कोई लेना देना नहीं है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू n, इट मींस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटू पाई, दैट इज n पाई, and it means sine of greatest integer of x into pi, that is sine n pi,
एंड साइन एन पाई इज ऑलवेज 0। तो आपका जो एफ ऑफ एक्स है वो ऑलवेज आपको 0 ही देगा फॉर एवरी एक्स, एंड सो दिस फंक्शन इज कांस्टेंट फंक्शन। ये जो वैल्यू है वो ऑलवेज कांस्टेंट ही रहेगा। ओके